हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूपी टेट में जो 100% पूछा जाता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अलंकार। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से मैं सिखाऊंगा दोस्तों। बन रही है हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ये हिंदी, और हिंदी में हमारा क्या है दोस्तों, अलंकार, जिसे हम कहते हैं फिगर। ठीक है दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार जो है दोस्तों ये हमारा, और ये हमारा यूपी टेट, जो यूपी टेट में 100% पूछा जाता है। ठीक है, अब अलंकार दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। कितने? टू टाइप्स, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है दोस्तों, शब्द अलंकार क्या है? जहां अलंकार शब्द में हो, जहां अलंकार शब्द में हो। और अर्थ अलंकार क्या है? जहां अलंकार अर्थ में हो। किसमें हो? अर्थ में। ठीक है दोस्तों, अर्थ अलंकार क्या है? जिसमें कोई अर्थ निकले। ठीक है, और शब्द अलंकार क्या है? जिसमें कोई शब्द में हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अलंकार कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के। नंबर एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। ठीक है, इसी से ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों, मेन चीज ये भी हमारा, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 देख लेंगे। ये हमारा जो है PRT पार्ट क्या है दोस्तों? ये हमारा पार्ट 1 है। अब ये हमारा पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में मिलिएगा जो शब्द अलंकार में है। शब्द अलंकार में क्या क्या आता है दोस्तों? एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक, ये अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थ अलंकार में क्या आता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह और आसंगति। क्या है? आसंगति। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है? ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और आज की वीडियो में हम ये अनुप्रास, यमक और श्लेष सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100% अधिक, ज्यादा से ज्यादा इनमें से पूछा जाता है यूपी टेट में। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों बन रही हमारे चैनल पर और देखिएगा। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? वर्ण है। अनुप्रास अलंकार क्या है? वर्ण। जहां एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, एक वर्ण या अक्षर की बार बार क्या हो? आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब कोई भी अक्षर उसकी बार बार अनुवृत्ति हो, क्या हो? बार बार। तो बार बार में क्या है? अब हमारा उदाहरण है, वो देखिएगा दोस्तों। उदाहरण, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब इसमें देखिएगा देखो, चा चा चा। ठीक है दोस्तों, ये जो अक्षर जो है बार बार आए, जिसकी आवृत्ति बार बार होगी, तो वो उसकी हमारी एक पहचान, हम तुरंत देख के उसको समझ जाएंगे कि दोस्तों हमारा अनुप्रास अलंकार है। देखो इसमें ये चा है, ये भी ये चा चा है ना। इसमें चा चा अधिक दे रखा है। इसमें इस समय पता लग गया ये क्या है? क्या, जिस कोई भी अक्षर है उसकी आवृत्ति बार बार हो, मतलब वो कई बार रिपीट हो, है ना, कई बार आए, वो अनुप्रास अलंकार होगा ही होगा। ये ध्यान रखना। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट आपका सेकंड वाला देखो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब देखिए दोस्तों, देखो इसमें रा 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 है ना, रा अधिक है। देखो रा, इसमें रा की बात अधिक की गई है ना। तो इससे हमें पता लग गया, जिसमें मैंने क्या बताया दोस्तों, कोई अक्षर है उसकी बार बार आवृत्ति हो, मतलब बार बार वो बोला जाए, रिपीट हो, तो वो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा ही होगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगर एग्जाम में उदाहरण दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है ना, कौन सा अलंकार का है, तो आप उस अलंकार का नाम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो टाइप दे देगा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, इस टाइप से दे देगा, और उसको आपको करना है उसमें से एक फाइंड करना है, एक को आपको टिक लगाना है ना। ये ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपका क्या है? यमक अलंकार। क्या है? यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या है? अर्थ दो, मतलब अर्थ हो और उसके अर्थ अलग अलग हो। ठीक है दोस्तों, इसके अर्थ दो हो, अलग अलग होंगे। जहां एक शब्द दो बार आए, जहां एक शब्द दो बार या उससे अधिक बार आए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक शब्द कितनी बार? दो बार या उससे अधिक बार आए, वहां यमक अलंकार होता है। दोनों का अर्थ अलग होगा, अर्थ भी क्या होगा? दोनों का अलग होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब बताओ, देखो इसमें कोई वर्ड है लिखा, शब्द दो बार आए,
अब देखो इसमें घटा और ये भी क्या है, घटा है दोस्तों। कितनी बार आया, 2 बार आ गया है ना। कोई वर्ड अगर 2 बार आ रहा है उससे हमें पता लग जाएगा ये हमारा क्या है, यमक अलंकार है। क्या है, यमक अलंकार। अगर उदाहरण देगा, उदाहरण में पूछेगा दोस्तों, मैं बताया अभी आपको, उदाहरण पूछेगा ये कौन से अलंकार का है, तो आप उस अलंकार का नाम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखो पहले घटा का अर्थ है मेघ, जिसे हम कहते हैं बादल। क्या कहते हैं दोस्तों, मेघ मतलब क्या है, बादल। ठीक। और दूसरा आपका, दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। क्या है, कम होना। अब इसी तरह दोस्तों देखिएगा, ये है आपका सेकंड है कनक कनक पे सोगुनी मातक ताधिकाए व खाए बोराए नर बपाए बोराए। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज का हमें बहुत ध्यान देना है। अब देखो इसमें भी क्या है, कनक और कनक 2 बार आ गया। कनक कनक का मतलब होता है, देखो एक जो कनक है उसका होता है धतूरा। क्या होता है, एक कनक का धतूरा होता है और दूसरे का होता है सोना। ठीक है। तो ये अगर एग्जाम्पल देगा और मैंने कहा अगर एक वर्ड 2 बार रिपीट हो या उससे अधिक बार रिपीट हो, बार बार वही आए, तो वहां हमें देखो ये वाला कनक कनक सेम है, इसमें देखो घटा घटा सेम है, तो इसलिए जो सेम सेम आएगा वो उससे हम पता लगेगा ये हमारा यमक अलंकार है। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान देना है। अब देखो ये इसमें कनक का अर्थ क्या है, एक सोना, और एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। एक कनक का अर्थ क्या है, सोना, और एक का क्या है, धतूरा। अब इस तरह दोस्तों ये है देखो श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार अर्थ चिपका होना, अर्थ चिपका होना, श्लेष अलंकार। अभी जो 2019 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, 2019 में यूपी टेट में एग्जाम जो हुआ था उसमें आया था रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। ठीक है दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल रखा है, पानी गहना उबरे मोतिस मानुष चून, ये एग्जाम्पल आया था, उसमें पूछ लिया था कि इसमें कौन सा अलंकार है, ये किस अलंकार का है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल दे देगा और अलंकार पूछ लेगा और अलंकार देगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो ये लिखा है कि श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। मतलब एक शब्द जो है एक ही बार होगा लेकिन अर्थ उसका क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है आपको दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें पानी का अर्थ क्या है, पानी का अर्थ क्या है, मोती के लिए। अर्थ अलग अलग है। पानी का अर्थ क्या है, मोती के लिए, एक क्या है, मनुष्य के लिए, और एक कहते हैं हम, एक है आटा चून के लिए। आप बताइए दोस्तों, अलग अलग अर्थ है। देखो पानी का अर्थ अलग अलग है, मोती के लिए, मनुष्य के लिए, और आटा जिसे कहते हैं चून के लिए। ठीक है, उसका अर्थ क्या अलग हो गया। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान देना दोस्तों। अब इसी तरह देखिए, रावण सिर सरोज, सेकंड है रावण सिर सरोज वनचारी चले रघुवीर शिला मुखीधारी। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये है सिलीमुखी। क्या है, सिलीमुखी। अब सिलीमुखी के 2 अर्थ हैं, इसे हम भ्रमर कहते हैं और बाण भी कहते हैं। भ्रमर भी कहते हैं और कहते हैं बाण भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब आपका देखिएगा, अब हम थोड़ा सा लेते हैं और इसमें हमने ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें हम सिलेक्ट करने हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, देखिए फर्स्ट दे रखा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है। अब आप तुरंत समझिए होंगे दोस्तों, मैंने कहा अगर कोई भी अक्षर कोई वर्ण अगर बार बार रिपीट होता है तो वो आपका कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो देखिएगा, देखो इसमें देखो ता, ये भी ता 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 है ना, ये ता मैंने कई बार रिपीट हो गया, और जो कई बार रिपीट जो होता है दोस्तों होता है वो किसमें आता है, वो आपका अनुप्रास अलंकार में आता है। इसमें आता है अनुप्रास अलंकार में, जहाँ एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो। तो इसमें देखो बार बार आवृत्ति हो रही है, ताकि ता ना कई बार ये बोला जा रहा है, तो इसलिए दोस्तों ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा होगा अनुप्रास अलंकार। ये हमारा अनुप्रास अलंकार, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो। चरण मरण खुल गए अरग, है ना, खसपुटों में कौन सा अलंकार है, ये शॉर्ट में लिख दे दोस्तों अलंकार। ठीक है, अलंकार है। तो अब आप जो बताइएगा, समझिएगा, देखो इसमें रा कितनी बार आया, देखो ये रा रा है ना, रा। तो ये इससे हम पता लग गया जो अक्षर वर्ण या बार बार आवृत्ति हो उसकी, वो कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसमें भी दोस्तों कौन सा, देखो इसमें ऑप्शन दे रखे अनुप्रास, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा।
इसमें कौन सा होगा, इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, समझिएगा। थर्ड है आपका कनक कनक ते शोभनी मातक तदिकाए व खाए बोरात ना या पाए बोराए। ठीक है दोस्तों, तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से हमें समझना है और करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ये है बोरात, बोरात भी होता है, बोराए, और इसे कहते हैं हम हमारा ये भी होता है दोस्तों बोराए, बोरात भी होता है ना, या पाए बोराए। तो ये हमें बहुत समझना है, बहुत इज्जत तरीका से हमें करना है। और आपके यहाँ से ही दोस्तों 1 नंबर बिल्कुल सिलेक्ट हो गया, समझ लीजिए आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। इसमें से आप 1 नंबर आपको 100% मिलना ही मिलना है। अगर आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार अगर पता है तो कंफर्म आपको 1 नंबर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब ये दोस्तों अभी आपने कहा था कनक कनक, तो कनक कनक का मतलब क्या होता है? एक कनक का अर्थ में क्या होता है? एक कनक का अर्थ होता है सोना, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है आपको पता है? यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत विस्तारपूर्वक समझा दिया दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।